हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप है क्लास 9th के स्टूडेंट और आप लोग का एग्जामिनेशन है मैथमेटिक्स का, तो मैं इसके सारे क्वेश्चंस को लेकर के आ चुका हूँ। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग यह वीडियो और देखना शुरू करेंगे। यह प्रश्न उत्तर यहीं से आप लोग का सारा प्रश्न रहने वाला है। तो चलिए देखेंगे हम लोग यहाँ से पहला नंबर क्वेश्चन। ये क्या बोलता है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव निरूपण अशांत है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, √5। अगला हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन संख्या परिमेय है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला है √3/√5 कैसी है? तो कैसी है तो एक अपरिमेय संख्या। शून्य है तो शून्य एक पूर्णांक संख्या होती है। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल यहाँ पे घनमूल निकालना है 8² का। तो ये हो जाएगा आपका 4। अगला हम लोग देखेंगे तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? तो अनंत। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन होगी? तो 1। अगला सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? तो यहाँ 2। निम्नलिखित में से कौन सही है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, x² + 2x। अगला हम लोग देखेंगे तो निम्नांकित में से द्विघाती बहुपद कौन है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? तो यहाँ x⁻⁻z। अगला हम लोग देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, √3/2 + x²। वह एक चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं? तो एक चर वाले रैखिक एक ही हल होते हैं। अगला दो चर वाले एक घातीय समीकरण के कितने हल होते हैं? तो अनगिनत। अगला हम लोग देखेंगे तो समीकरण 3x + y का हल है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि -5/3। अगला है समीकरण y + 3 = 0 को दो चरों x एवं y में व्यक्त करने के x का गुणांक क्या होगा? तो ये हो जाएगा 0। अगला है 3,0, 0,3 और 2,-1 किस रैखिक समीकरण के 3 हल है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी x - y = 3। अगला है मूल बिंदु का नियामक क्या होगा? तो 0,0 x = a का आलेख y अक्ष के समानांतर होगी जब एक सरल रेखा होगी तब। अगला हम लोग देखेंगे यदि बिंदु 3,4 बिंदु 3y = 9x + 7 के आलेख पर स्थित हो, a का मान क्या होगा? तो इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अगला समीकरण x - 2y = 4 के हल a, इसका हो जाएगा आपका 22 का सही आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला हम लोग देखेंगे तो x अक्ष का समीकरण y = 0, तो y अक्ष का समीकरण हो जाएगा x = 0। अगला हम लोग देखेंगे क्या y - x = 4 का हल 4,8 है? तो हाँ, 3,0 स्थित है। तो ये हो जाएगा आपका 3,0 x अक्ष पर है। दो समांतर चतुर्भुज के आधार एक ही समांतर भुजाओं के बीच स्थित है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा? तो 1:1। रैखिक युग्म कोणों का योग क्या होता है? तो 180 डिग्री। एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? तो अनगिनत। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके विकर्णों के गुणनफल का आधा होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला है किसी त्रिभुज में ए बी बराबर AC, तो वो होगा समद्विबाहु त्रिभुज। अगला आप सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है किसी त्रिभुज में अधिक कोण की संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिक कोण की संख्या 1 हो सकती है। किसी त्रिभुज में समकोणों की संख्या कितनी होगी? तो ये भी 1 हो सकती है। किसी त्रिभुज के कोण का अनुपात 2:3:4 है, तो सबसे छोटा कोण का मान क्या होगा? तो 40 डिग्री। अगला है दो त्रिभुज सर्वाक्षम है, उनके क्षेत्रफल क्या होंगे? उनके क्षेत्रफल होंगे समान। अगला हम लोग देखेंगे समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप क्या हो जाती है? 60 डिग्री। अगला है किसी त्रिभुज के दो भुजाओं का अंतर और तीसरी भुजा में क्या संबंध होता है? तो वो तीसरी भुजा जो होता है उससे वो छोटा होता है। अगला हम लोग देखेंगे किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक हो सकते हैं, तो एक समकोण। अगला हम लोग देखेंगे तो वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो किंतु कोण समकोण न हो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका समचतुर्भुज। अगला है यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजा बराबर हो, एक कोण समकोण हो, तो अन्य उस आकृति को क्या कहेंगे? तो विषमकोण समचतुर्भुज। अगला हम लोग देखेंगे यदि बिंदु -2, -3 किस चतुर्थांश में है? तो तृतीय। अगला है y अक्ष के प्रत्येक बिंदु x निर्देशांक पर क्या होता है? तो 0। x अक्ष का पर प्रत्येक बिंदु y का निर्देशांक क्या होता है? तो ये भी 0 होता है, यानी 0। क्या बिंदु 4,5 5,4 एक ही को निरूपित करती है? तो नहीं। जिस बिंदु पर x एवं y निर्देशांक दोनों 0 हो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है मूल बिंदु। अगला हम लोग देखेंगे अगला सवाल, तो यहाँ पर आता है यदि किसी बिंदु का भुज 0 हो तो वह बिंदु किस अक्ष पर होगा? तो भुज 0 हो तो y अक्ष पर होगा, ठीक है। अगला एक फुटबॉल का व्यास 24 सेंटीमीटर है, तो उसमें हवा का आयतन क्या हो जाएगा? तो 304 पाई सेंटीमीटर क्यूब। किसी घनाभ में किनारों की कुल संख्या होगी ये 12। घनाभ में कुल सतहों की संख्या अगर बात किया जाए तो होता है 6। गोले की आयतन जिसकी त्रिज्या r हो, तो निम्नलिखित में से क्या होगा? 4/3 पाई r क्यूब। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 3 पाई r²। शंकु का आयतन 1/3 पाई r² h। उसके बाद जो है यहाँ पर
हम लोग इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के थोड़ी देर में हम हाजिर होते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।